हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंचम पाठ का अभ्यास। कक्षा 9वीं पंचम पाठ अभ्यास रचना। जो हाथी और खरगोश की जो कहानी है, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई थी, उसका पढ़ रहे हैं हम अभ्यास। तो सबसे पहले बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला है हस्ति राजः नाति दूरम गत्वा किम दृष्टवान। हाथियों ने दूर जाकर क्या देखा? एक स्वच्छ तालाब देखा था ना। निर्मल हृदय आ जाएगा यहाँ पर। सस्कस्य किम नाम आसीत। खरगोश का नाम क्या था? सिलीमुख। हितोपदेशस्य कति परिच्छेदा। हितोपदेश में कितने परिच्छेद हैं? चत्वारः है, 4। सस गजराज कथा कस्मात् उद्धृता। खरगोश और हाथी की कहानी कहाँ से ली गई है? विग्रहात्। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला दे रखा है चंद्रस रक्षका के आसन। चंद्रस रक्षका के आसन। चंद्रमा है वो किसका रक्षक था? खरगोश थे ना वहाँ पे। सस्का खरगोशों का। सिलीमुखो नाम सस्क है किम चिंती मास है। सिलीमुख नामक जो खरगोश उसने क्या सोचा था कि गजयुथेन प्रत्यहत्र गंतव्यम अतः विनश्यते समकुलम। अगर उसने सोचा अगर हम कुछ इसका उपाय नहीं ढूंढेंगे तो जो हाथी हैं वो हमारे पूरे कुल को ही नष्ट कर देंगे। वृद्ध सशक्त की मैवदत। जो बूढ़ा खरगोश था वो क्या बोला कि माँ विसीदत परम यात्र प्रतिकार है कर्तव्य है। इसमें क्या बताया है कि तो इसमें ये उत्तर इसका आ जाएगा वर्द सशक एवदत माँ विसीदत मयात प्रतिकार है कर्तव्य, कि दुखी मत हो, मैं इसका उपाय करूँगा। प्रश्न नंबर 4 विजय है इति कस्य हनि किम नाम आसीत। विजय किसका नाम था? वर्द सस्कस्य। जो सबसे बूढ़ा खरगोश था, सबसे बड़ा खरगोश था, उसका वर्द सस्कस्य आ जाएगा। इसमें एक शब्द में उत्तर वर्द सस्कस्य। निबंधात्मक प्रश्न। वृद्ध सस्केन किम आलोचितम। बूढ़े शेर ने किसकी आलोचना की? तेन आलोचितम यत् कथम गजयुत समीपे स्थित्वा वक्तव्यम। उसने अतो अहम पर्वत शीघ्रम आह्य युथनाथम संवादयामि। ये सोचा था ना उसने कि उसने वृद्ध उपाय सोचा था कि मैं उनके साथ कैसे बात करूँगा। तो उसने एक उपाय मन में विचार किया कि मैं एक पर्वत पर बैठकर उसके साथ बात करूँगा। गज युथ पतिम किम उक्तवान। गज युथ पतिम उक्तवान यत् को अभ्यु उपायो अस्माकं जीवनाय न अस्ति क्षुद्र जंतूनां निमजन स्थानम वयं च निमजन स्थाना अभावात् मृताः इव। कि अगर हमको इसका शीघ्र ही उपाय नहीं ढूंढेंगे तो हमारा जो कुल है इनके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, हाथियों के द्वारा। कथा सारम लिखत। कथा का सार लिखो। तो कथा का सार जो हमने कहानी पढ़ी है उसको हम लिख सकते हैं। हिंदी में लिखनी है ये कथा सार की। प्रस्तुत कथा के अनुसार एक बार वर्षा काल में वर्षा के अभाव से प्यासे हाथियों के झुंड ने हाथियों के स्वामी से कहा, हे स्वामी, हमारे जीवन का क्या उपाय है? छोटे जीवों के लिए स्नान करने का कोई भी स्थान नहीं है और बिना स्नान के हम मरे हुए के समान हैं। क्या करें, कहाँ जाएं? इसके बाद गजराज ने समीप में ही जाकर एक स्वच्छ तालाब देखा। कुछ दिन व्यतीत होने पर उस तालाब के किनारे स्थित छोटे खरगोश हाथियों के पैरों से कुचले जाने लगे। तब सिलीमुख नामक खरगोश ने सोचा कि यह प्यासा हाथियों का झुंड तो प्रतिदिन यहाँ आएगा, इससे तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। तब विजय नामक बूढ़े खरगोश ने कहा कि दुखी मत हो, मैं इसका उपाय सोचूंगा। ऐसा कहकर उसने उपाय सोचा और एक पर्वत के शिखर पर चढ़कर हाथियों का जो गजराज था, नेता था, उससे संवाद किया, बात की
तो हाथियों ने झुंड के स्वामी ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं खरगोश हूँ, भगवान चंद्रमा ने मुझे आपके पास भेजा है तथा हथियार लेकर मारने पर भी दूत अनुचित नहीं कहता। दूत हमेशा सत्यवादी होता है, इसलिए मैं भी चंद्रमा का दूत हूँ और उन्हीं की आज्ञा से उनका संदेश सुना रहा हूँ। आपने चंद्रमा के तालाब के रक्षक इन खरगोशों को जो निकाल दिया वह अनुचित किया है। ये मेरे द्वारा रक्षित हैं, इसलिए मेरा शशांक नाम प्रसिद्ध है। यह सुनकर हाथियों के झुंड का स्वामी घबरा गया और क्षमा याचना करने लगा। इसके बाद खरगोश उसे रात्रि के समय तालाब के पास ले जाकर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखलाता है और कहता है कि हे भगवान चंद्र, भूल से हमने जो अपराध किया है अतः इसे सॉरी वो बोलता है खरगोश कि इसने जो अपराध किया है अतः इसे क्षमा करें, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। यह कहकर उसे भेज दिया और इसलिए सही कहा गया है कि छल से भी काम सिद्ध हो जाते हैं। वापस रिपीट कर दी है तो सभी इसको ध्यान से। अधोलिखितानाम गदानाम हिंदी भाषाएं अनुवादनम कुरुत। नीचे 2 गद्यांश दिए उनका हिंदी भाषा में अनुवाद, तो ये मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेत्रम कृत्वा संधि नाम अपि लिख। तो यहाँ संधि विच्छेद त्रिशात में आ जाएगा। त्रिशा प्लस आर्त, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। तीरावस्थिता, तीर प्लस अवस्थिता, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। प्रत्यय अहम गत्रा गंतव्यम, प्रति प्लस अहम प्लस अत्र प्लस आगंतव्यम, आगंतव्यम। बहुत लंबी संधि हो गई ये तो। प्रति, देखो ई के बाद असमान स्वर आए तो यण स्वर संधि है। फिर अहम, यहाँ ए आ रहा है, हलंत, यहाँ पे दूसरी संधि काम कर रही है। फिर यहाँ पे फिर आ, तो यहाँ दीर्घ, यानी इसमें कई संधि मिली हुई। त्रैलोक्यस्यापि, इसमें क्या आ जाएगा? त्रयी लोकस्य अपि, दीर्घ स्वर संधि ए और ए मिलके आ। अगले प्रश्न में हमें धातु लकार पुरुष वचन बताने हैं। तो अवदत में वद धातु, लकार लंग लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, वचन एक वचन। संवादयामी में संवाद क्या है? धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। गच्छ में गम धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत। नीचे दिए गए समूह जो शब्द हैं उनके हमें समानार्थक पर्यायवाची लिखने हैं। गजयुथ, गजयुथ जो गजराज है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका समानार्थक हस्ती समूह है, हाथियों का समूह है, दोनों का। हस्ती राजे है, गजराजे है, सस्ते है, ससे है, चंद्र सरोवर है, कहा जाएगा चंद्र तड़ाग है। जलम, जलम का क्या लिखेंगे? नीरम। रात्रौ, निशायाम, रात्रि। अब है अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते। प्रकृति प्रत्यय हमें अलग करने हैं। तो गच्छत्सु दे रखा है तो इसमें क्या है? गम धातु है, सत्री प्रत्यय है और ये सप्तमी पुरुष सप्तमी विभक्ति में बहुवचन। समायात है, सम उपसर्ग लगा है और सम और आ और या भी इसमें जुड़े हुए हैं। आ भी लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, या भी, और प्रत्यय है इसमें पत।
आलोचितम, आ उपसर्ग, लोच इसमें है मूल शब्द और कत है इसमें प्रत्यय। कृत है, क्री इसमें है धातु और कत है इसमें प्रत्यय। प्रश्न, रेखांकित पदम आधत्य प्रश्न निर्माण कुरुते। दिए गए प्रश्नों को आधार, जो रेखा खींची हुई आधार बना के हमें प्रश्न बनाना है। निर्मलम हृदम, निर्मलम हृदम, तो हस्तिराजो नातिदूरम गत्वा निर्मलम हृदयम दर्शितवान। जो हाथियों के समूह था उसने दूर जाकर एक तालाब देखा, तो क्या देखा? निर्मलम हृदयम। ये क्या है? सब नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय भक्ति में एक वचन है। किम के कानी रूप चलते हैं। किम के सर्वनाम शब्द रूप मैंने वीडियो में डाल भी रखे हैं। अगला है विजयो नाम वृद्ध सस्को एवदत्त। विजयो नाम का, तो किस नाम का? किम। नाम हमेशा नपुंसक लिंग में आता है। अगला है चंचलम चंद्रबिंबम। चंचलम चंद्रबिंबम दोनों समान विभक्तियां हैं। ये क्या है? प्रथमा द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन पुल्लिंग में कह कऊ के कम। ये है चंचलम, क्या आ जाएगा? कम। फिर दूसरा है चंद्रबिंबम, तो ये चंचल तो हो गया पुल्लिंग में, ये हो गया नपुंसक लिंग में, तो यहाँ आ जाए विभक्ति सेम है लेकिन ये किम आएगा लिंग के अनुसार। चंद्र सरोवर रक्षका सस्का, कह कऊ के, ये सस्का बहुवचन है और बहुवचन में कह है कऊ के, तो चंद्र सरोवर रक्षका के आगे प्रश्नवाचक, यानी जिस शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है वहाँ ये सब आगे का और पीछे का ज्यों का त्यों रहेगा, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 5वां पाठ है उसका जो अभ्यास है वो पूरा हो चुका है। आपको अगर समझ में आता है अच्छे से तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि प्रत्येक बच्चे को इसका फ़ायदा मिले। तब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नया अध्याय। तब तक के लिए धन्यवाद।